अंदर गए थे, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अबे घंटे की क्लास लाना तो नहीं, लानत पड़ जाए तुम लोगों पे। मैं तो कहता हूं अबे ये बाबर और रिजवान ये नासूर की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट खा गए। ये शब्बे राती अदाकारी की दुकान, इसने 40-42 बॉलें खेल के विकेट थ्रो कर दी, पाकिस्तान को बर्बाद करके चला गया। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया, हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अबे तू अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे 120 चेस नहीं करेगा तो फिर क्या चेस करेगा घंटे के किंग? देखा तुम्हारी मेरे घंटे के किंग के गालियां मत दो, आ जाओ, बेगर तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने पहले ही कहा था ये टांगे नौमौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले, ये बैटरी पे चलने वाले नमूने हैं, ये जोकर है, ये डाबर है, ये डामर है, ये बाबर नहीं है। अबे ये तुम्हें चे बना के चला रहे थे, ये पूरी कंपनी को लपेटो, बत्ती बनाओ, घुसा लो और वहीं ले जाके इनको खिलाओ जहां जिन छतों से इनको उतार के लेकर आए और पाकिस्तान के नाम पे ठोक दिया तुमने और बोला दुआएं करो इनके लिए। मैं देता हूं लानत ऐसी अप्रोच और इंटेंट के ऊपर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस अंदाज से तुमने 4 सालों से इस शिकस्त के मलबे, अबे इससे ज्यादा जिल्लत और होगी क्या कि बाबर आजम जो पिछले 4 साल से बॉलर्स का टेट में दबाता था, हर दफा ये बोल के 15 रन शॉट, 20 रन शॉट, बॉलिंग अच्छी नहीं, ये नहीं, 120 रन की अगर तुम्हारी औकात रही है तो तुमसे बेहतर तो वो डिस्ट्रिक्ट खेलने वाले क्लब वाले कैच छोड़ा है, दोनों का एक एक कैच छोड़ा है भाई, दोनों का। ये रिजवान का बिल्कुल 2021 के सेमीफाइनल की तरह जो हेजलवुड की बॉल पे फाइन लेग पे छूटा, या फिर हेजलवुड ने ये तुम्हारा फ्लूक था कि तुम जीतते आज जी, तुम्हें मौका दिया इंडिया ने कि वर्ल्ड कप में वापस आओ। मैं तो बोल नहीं रहा था भैया, मुझे तो आज विराट कोहली मजाक के मूड में लगे, विराट रोजाना आउट हो जाते हैं, ऐसे मारा दूर से, वो एवरेज को समझता है इसलिए एवरेज शॉट खेला। उसने बोला मेरे घंटे से मेरे कैरियर में तुम लोग लानत बन गए। भारतीयों को भी मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें एक मैसेज ये चला गया कि अगर क्रिकेट का रूहानी बाप विराट नहीं तो अब तक कोई हीरो नहीं बना है। और ये जो गला दबा के आया था, ये जो कम्युनिकेशन जेल कॉम्बिनेशन कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, बुमराह, सिराज, अर्जीब ने वो वाला बदला लिया जा, टुल्ले ने आंखें बंद करके मार दिए थे। मैं तो नसीम से तवक्को कर रहा था, चक्का तो था ही नहीं किसी के पास, इतना मौका चौका ही लगा नसीम से। मुझे पता था ये फिनिश पाकिस्तान से नहीं हो पाएगा। इस दरमियान जो मैंने जो कुछ कहा वो भी अगर लोग नहीं समझ सकते भैया, इस वीडियो पे आने से पहले जहां पे मैंने कहा कि अब भी इंडिया के हाथ में, क्योंकि अगर बैटिंग फेल तो बॉलिंग परफॉर्म, बॉलिंग फेल तो बैटिंग परफॉर्म, ये होता है कॉन्फिडेंस। 140 करोड़ की टीम थी, ये 25 करोड़ को बेवकूफ बना के नहीं बनाई गई थी। जी हाँ, और ये मेरिट है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं। अभी भी लोग, कुछ लोग जो है वो इसमें से कुछ और निकालेंगे, मैं जानता हूं क्या, मैं अपने पास से रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी गलत। यार ये बाबर और रिजवान के मतलब की विकेट दोनों का, सिराज ने कॉटन बोल्ड बाबर का छोड़ा और रिजवान का हाथों का दुबे जी ने, क्योंकि दुबे जी की बात सिफारशी है शिवम दुबे। मैं कह रहा हूं तो छूटे तो हमें अपना मैच जिताना। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं तुमसे विराट का नहीं छूटा जी, वरना वो नतीजा अपनी बैटिंग में दे जाता। आगे तो बॉल ही नहीं दे रहा था, तू सबसे ज्यादा स्विंग उसकी बॉल हो रही, 2-2 बार ऋषभ पंत आउट हो गया, तेरी कप्तानी फारिग, तूने फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं की। मैं बड़ी देर से बच्चे के साथ आज बैठे हुए थे, वो ये बता रहे थे सोशल मीडिया पे लोग प्रेस कर रहे हैं बाबर क्या कप्तानी की है, यानी ये इसके हवारी, इसकी जो सोशल मीडिया कैंपेनर्स है, ये टीम चला रहे थे, गेम चला रहे थे। अबे तू अब इस विकेट पे तेरे रन नहीं, तुम्हारी मुंह पे पड़ी है लानत वर्ल्ड क्लास। बोलो, मैं पहले ही उस मुंह में कीड़े पड़ने की दुआएं कर रहा था जिन्होंने इन घटिया बल्लेबाजों को, जिनकी औकात T20 में 120 बॉलें खेलने की नहीं है, वो रन क्या पूरे करेंगे यार। अबे और आज अगर जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, चूता फट गए, कुछ भी नहीं हुई बॉल, बुमराह ने दम लगाया, मुर्दार विकेट पे ये चला गया। अमेरिका में बारबाडोस वाली जो पार्टी भाई काले पानी की सजा दे दो इनके। बुमराह क्या करता है, वो तो आईसीसी में नहीं आउट करता किसी को, बुमराह ने पूरा बम्बू दे दिया, बम्बू। आज इंडिया ने आखिरी कील ठोक दी इस साजिशी टोले पे। अब बैठ के दुआएं मांगो, पहले तो 2 मैच जीतने की, फिर बैठ के दुआ मांगो कि किसी तरह आयरलैंड जो है ना वो जगात निकाले और हरा दे यूएसए को,
तो तब भी मुझे तुम्हारा चांस इसलिए नहीं बनता हुआ लग रहा कि आज के बाद यूएसए का रन रेट तुमसे बहुत बेहतर है। अबे ये सोशल मीडिया की टांगे, इनको तुमने पाकिस्तान के नाम पे लाद दिया और फिर सवाल मुंह में ठूसते हैं बना के। आज मेरे लिए मुश्किल ये करती है भाई अब्बू आउट हो गए। अबे तो मैं कह रहा था शुक्र है आउट हो गए। अरे मैंने एक बार वो बोला बुरी बुरी बातें लिख के इंटरेस्ट सिर्फ आईसीसी मजबूरी है कि विराट ने खेलना है, वरना वो अगर बायलेटरल होते तो वो लानत देता, बोलता यार मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है भाई, मैं इतना टाइम नहीं दे। उसकी मजबूरी है, खेलना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है झटके की टीमों से मैच नहीं खेलना चाहता भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम तो लानती हो, तुम तो शुमारी वर्ल्ड क्लास में किया जाते हो, पहली क्लास है। तुम्हें तो तुम्हारी पार्टनरशिप भी मिल गई। दोनों मैच का कसूरवार तू है बे। तू ना सुपर ओवर में बैटिंग करने आता है भगोड़े, और आज तेरे मतलब के रना बॉल वाली बैटिंग थी, तूने वहां भी सरेंडर कर दिया। तेरी शक्ल पे लाना, तूने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अक्षर पटेल को तू कैच दे के गया, सूर्या को तुझे नहीं पता था स्लिप ली हुई उनको। लेट खेलता हूँ, तेरे अंदर से डाला वो बॉल बुमराह का बर्बाद कर दिया बुमराह ने। और एक बात बता दूं, आज इंडिया इफ्फी भाई अगर मैच जीत गया है तो एक बात बता दूं, रोहित शर्मा ने आज कप्तानी में थोड़े फ्लॉस थे। उन्होंने अक्षर को टाइमली बॉल नहीं दी। हाई आर्म स्पिनर ऑन अ लो बाउंस सरफेस हमेशा मुश्किल है। जब अक्षर को उन्होंने दूसरा ओवर जो स्पिनर भुगताना था कराया, क्या उसने 2 रन पे 16वां ओवर निकाला। अगर तुम्हारे पास 16वां ओवर आता है तो तुम्हारा ये झटके का लेग स्पिनर ये बनवा देता 10-10, 12-12 रन। अबे मेरे घर में बच्चों की, मेरे बच्चों की जो मोहल्ले के बच्चे बैठे उनकी शक्लें उतर गई। जी यार, वो मेरे को छेड़े थे यूं करके। यूं का मतलब पता है क्या था? 4 हसनैन बोल रहा था आज आ जाए बाबा, 4 रन पे कोहली आउट हो। मुझे छेड़ा बगैर कुछ किए कोहली आउट तो घर में बत्ती बना दी थी सबने बना के। ऐसा लग रहा था कि मैंने सेलेक्ट किया कि मेरा स्क्वाड है। कोहली का क्या लिखवा के आया है वही जिताएगा। क्या इंडियन क्रिकेट में कोई और दमदार बल्लेबाज नहीं पैदा होगा, लेकिन बॉलर्स ने बता दिया क्या है, कोहली अब्बू तुम फेल हो गए तो हम हैं। जानिए इंडिया बीसीसीआई का शुक्रगुजार होना चाहिए था आज कि इंडिया 120 में आईपीएल की बॉलिंग बहुत पिटती है। तुम्हें मौका दिया, इंडिया ने तुम्हें मौका दिया था कि वर्ल्ड कप में इन रहो। आईपीएल की बॉलिंग बहुत पिटती है भाई। तू इफ्तिखार से ऊपर जाएगा, तू भी इफ्तिखार से ऊपर जाएगा, तू भी इफ्तिखार से ऊपर जाएगा। बे तो एक काम कर, सारे मैके के लोग खिला दे, फिर सारे खिला दे तू। मैं पहले यही कह रहा हूं कि यार इन लोगों ने जो पाकिस्तान की हालत करी है, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। पाकिस्तानी आज जब बॉलिंग चली है तो रिवाइव हो गया आपका फैन। आपके फैन सर जोड़ के बैठ गया कि नहीं यार आज कोई इरादा करके बैठे। मेरा फिर सवाल उठा कि ये कौन सी क्रिकेट है कि इंडिया के साथ खेलेंगे तो जान लगा देंगे, अमेरिका से खेलेंगे तो मरा लेंगे। नहीं, आप यहाँ तो बात यह है कि अगर 120 रन की ये शक्लें नहीं है तो फिर कहाँ है मेरा पाकिस्तान का वो बच्चा? निकाला तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकालो वो बच्चा जो घर पे बैठ के कोस रहा होगा, इनको लानत दे रहा होगा। लानत तो पड़नी चाहिए। बेचारा अपना कैरियर बचाने के लिए खुल के माँ बहन की गालियां नहीं दे सकता बस, ठीक है, वरना जो हाल इन्होंने किया है बर्बाद कर किसी गंदे नाले में डबो दो इनको भाई, न्यूयॉर्क के पकड़ के। जब तुम 120 रन तुम्हारे रेडार का गेम है, उसके बाद भी तुम लोग इस तरह से ये हालत एक दूसरे पे चढ़ा दो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। तुम लोग गैरत की गोलियां ना तो ले सकते हो, और जितने लोग हैं अक्सर खामोश होते हैं। अब आज का मैं आपको बताता हूँ, मैच का नहीं। एक आदमी ने बड़ी तमीज से उर्दू राइटिंग की, मेरे ट्विटर पे मुझे जवाब दिया कि यार वो आपको फला को खुश करना है। अरे भाई मैं तो ब्लॉक मार देता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोग गालियां दे रहे थे निकल के, जैसे मैंने 120 बनाया। अब बताओ, तुम लोगों को क्रिकेट की घंटे की खबर है, हम तो खामोश थे कि 2-3 विकेटें तो गिरने दो। तुम्हें पता क्या है कि विकेट सिल्वर साइड पे, वरना हार्दिक पांड्या का शॉट जिस तरह बाउंड्री के अंदर रह गया, फिलिप जो गालियां निकालता था वहां से अभी चैनल को शीशे के सामने खड़ा होकर मूदते, ताकि उसको पता चले कि मूद की फीलिंग कैसी होती है। नहीं लानत है तुम लोग, एक दूसरे को पकड़ के जो चूसरा चाटा लटक रहे थे उनको मारा पकड़, तुम्हारी ऐसी की तैसी। शर्म थोड़ी आएगी तुम लोगों को। हम क्रिकेट में बात करते हैं, क्रिकेट में एनालिसिस देते हैं, हमको जाति को छत पे कौन आता है कौन नहीं आता उस पर थोड़ी करते। तू जिता ले तो जीतने के एनालिसिस, ये बेशरम जीतने को तैयार ही नहीं है। बाप भाई बहनों ही खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहे हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क में बेइज्जत करा दिया, पहले अमेरिका फिर इंडिया से, जहां पर तुम एक आसान चीज से हार गए। एक बार खोलिएगा जरा, क्या हो रहा है? मैंने चेंज तो कर दी भाई, अब लैग नहीं कर रहा होगा।
यार अब अगर लैग कर रहा है तो मजबूरी है भाई। नहीं लगी हुई थी। नहीं लगी हुई वो मैंने अब तो डाटा पे कर दिया। लेकिन भाई अगर इस पे देख लो यार, अगर इस पे कुछ कर रहा है तो अब तो पता नहीं, उस पे भी कर रहा है तो क्या है। 1 मिनट, ऑल गुड, अब गुड है ना? हाँ, ये पुराने मैसेज रिपीट हो रहे हैं। बीच में ना टूका। हाँ वो नहीं, असल में किसी मैंने देखा देर से, वो फौरन ही बदल पूरा देता दिन हूँ, आज आप एक्साइटमेंट में नहीं अबे बची। हमको चिल्ला काटते हैं या हाँ। तो पीर फकीर पकड़ के बैठा हुआ हमने हम तो खामोश कोई थे। आसमानों पे के हाथ उठा के दुआ, अगर हमारी दुआओं में असर है हाँ। तो बाबर से बोलो हमसे दुआ करा लेता। हाँ, हमसे दुआ करा लेता भाई। मैच पूरे वर्ल्ड कप का 70% लेता हूँ फिर मैं। नहीं, कुछ जब रह जिताता तो हूँ नहीं मैं गया, गैरी अबे कस्टन पे पता नहीं तुम क्या दो होगा। आदमी हो जो किसी पीर फकीर की दुआ के भी अच्छा, काबिल नहीं हो, पाकिस्तान यकीन करो। कंट्रोल में था 3 ओवर, लेकिन इन दोनों में रन बनाने की स्किल्स ही नहीं है। अगर ये निकल के पट्टू चांस है, लेके मैं बता दूं वहां से अच्छी जगह क्या कर रहा है। है? पट्टू है, पट्टू है। 6 ओवर 40 रन, 6 जी। ओवर 40 रन, 0, जी। 6 ओवर 40 रन, जीरो। 0। अबे तो वहां से अगले रन 4 बनाओ। ओवर में 13 रन बनाए इन्होंने। जी हाँ। उसके बाद जो 10 ओवर तक गेम किया है, सिर्फ 13 रन है। सबसे 13 ज्यादा ओवर कसूरवार जान, मोहम्मद रिजवान है इस शिकस्त का। एक तो इसकी अदाकारियां नहीं खत्म होती, साले, इसके थोड़े से रन निकल बन के गए, क्या गिलास लग उतार, गया। तू हेलमेट उतार। हाँ, बैठ गया ये, इसके 3 फनकाराना टच आ गए। 50 कर लेता ना, ये वही हरकत करता है जो इसने दुबई में करी जी है। हाँ, शर्म आनी चाहिए, शर्म ये आनी चाहिए। अदर देन क्रिकेट लॉबी है, ये क्रिकेट की लॉबी नहीं है। हाँ, यही बात है। ये एक एक $1500 तुम बयान निपटाने के न्यूयॉर्क में ले रहे हो, तुम गए हुए किस लिए हो भाई? हाँ, यही बात है। और बहरहाल तुम दुआ दूसरा, कराने के पैसे भी लेते हो। नहीं, आमिर ने सबसे अच्छी बॉलिंग की, आपको शर्म आनी चाहिए। उसके एक तो कैचेस छोड़े आपने, ऋषभ पंत के 2 चांसेस, 3 चांसेस आए, उसके बाद आप आमिर पे रिलाय कब कर लो? 4-5 ओवर के बाद आपको पहला ओवर आमिर को देना चाहिए मैं था। तुम्हें बताऊं, इंडियन यूट्यूबर्स की फटी हुई थी आज, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। जी इंडियन एनालिस्ट की फटी हुई थी 120 रन पे। हाँ। कोई ये नहीं बोल रहा था इंडिया जीत रहा है, जी हाँ, कोई ये नहीं बोल रहा था। क्या वजह? डर क्यों क्रिकेट था? ही नहीं आती। मैंने एक जगह लिखा स्टैंड तो करो अपनी बात पे बाबर यार। और रिजवान की विकेटें आज इन्हें लंबे रन करके जिताना चाहिए। फिर मैंने एक जगह लिखा शायद कि जडेजा अक्षर को जल्दी इंट्रोड्यूस कराओ, वो की होंगे। यकीन अब जानिए। तुम नहीं समझोगे ना क्यों की होंगे। इंडिया 120 पे आउट हुआ, मैं खुश था हाँ। कि यार इसने मेरे पाकिस्तान को मौका दिया। मैं मौका जीतने दिया का कि पहली वर्ल्ड बार कप इतने में अरसे में। वर्ल्ड कप में इन हाँ। रखने के लिए। इससे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ बाबर आजम से। यार आप सोचे, इस कदर खोखली सोच, फरसूदा सोच, तबीबी सोच, घटिया मेंटालिटी गिरी हुई, बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई तुम्हारी, ऐसी की तैसी। कभी बॉलिंग पे डाला, कभी फील्डिंग पे डाला, कभी कट कमीशन किक बैक पे डाला, कभी तुमने ओपनिंग पार्टनरशिप पे डाला। अबे 120 रन की औकात नहीं है हाँ। तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बददुआ दे रहा औकात है। बहुत सारे लोगों की भी नहीं है असल में। वो कहीं बैठ जाते हैं ना तो खुद को समझ आते हैं, मैं बहन की आंख के, हम कोई बहुत बड़ी चीज है। ये जितने लोग तज्जिए कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तुम्हें झूठ बता रहे हैं पेट भर भर के। इनमें इनकी- ताकत नहीं है सच बताने इस की। स्क्वाड की एक रबड़ की डॉल बनाओ और बेचो दुबई के ड्यूटी फ्री में। और अगर अब खरीदे भी और बेचता रहे पाकिस्तान इनको पकड़ के अब भी पाकिस्तान की क्रिकेट से अगर बाबर और रिजवान का खात्मा नहीं निकालो इनका हुआ बाहर। तो यकीन करो कि अब तुम्हें क्वालिफायर खेलने की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं तुम्हें पहले से वो नतीजे बता रहा हूं कि जब तुम क्वालिफाइंग राउंड में खेलोगे तो ना तुम्हें स्कॉटलैंड नंगा करके इस वाली टीम को, जो ये वाली टीम है, फेंके तो फिर मुझे बोलना। दुनिया हाँ, में हर बात ऐसे ही, हर बात मेरी ठीक नहीं होती बे। कितने तुक्के लगेंगे, सब कुछ रीड। खामोशी से बैठ के मैच देख रहा था, मैच की एक ट्वीट की, उस पर 2-4 बगैरत आ गया। अच्छा, अपने बाप को फॉलो भी करते हैं कि यार ये क्रिकेट की सही बात लिखता है, ठीक है। फिर अपने बाप को नीचे गाली लिख रहे हैं। मैं गाली वाली कभी नहीं लिखता भाई ट्विटर पे। मैं गाली गोली दोनों चलती है। मैंने तेरी तुम्हारी ऐसी ऐसी की की तैसी, तैसी। अब तू बाहर, तू अगर देख रहा होगा तो कोई तुझे अपने छुड़ेगा टुल्ला नहीं। भाई से ज्यादा पता है क्रिकेट। कोई वापस 9 महीने चूस के लेके भेजते चला तो जाएगा। चूस के, इधर तो सेटिंगें चलनी है हमारे यहाँ। आ तू कर ले शो, आ तू कर ले। ये जो क्रिकेट के प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हें देखने वाले, अबे उन्हें पता क्या है बॉर्ड और बैल क्या? उन्हें सुबह से शाम तक इस विकेट का नहीं पता चला होगा कि इस विकेट पे होगा क्या। रोहित शर्मा अगर अक्षर पटेल को जल्दी बॉल देता 3 विकेट ले लेता वो। आयाम स्पिनर चाहिए था यहाँ। इमाद के 3 ओवर निकालो और देखो वो तो ब्रेक करता ही नहीं है, उसका बॉल ब्रेक हुआ इस विकेट आप पे। अंदाजा लगाइए कि 11 से 15 ओवर का जो गेम है, जहां इंडिया बैटिंग कर रहा है, वहां 11 से 15 4 ओवर जी। 8 रन बने इंडिया के, 4 विकेट गई जी। हैं। आमिर ने तो कमबैक किया है, इमाद ने तो आखिर दम तक कोशिश करी है। एक ही कैच आप था। मैच हारे यार 6 ओवर में 40 रन, उसके बाद से आपसे 80 रन नहीं बने यार। हाँ। 80 रन नहीं बने, कमाल नहीं है यार। बराबर तो चलो आउट कितने हो रन से हारे गया हैं मेरे बगैर दिए है। अरे अब भी ये दो चौके आमिर ने, नसीम ने मारे तो 8 रह गए थे लास्ट बॉल पे। पता नहीं लास्ट बॉल पे क्या हुआ, मैंने देखा नहीं भाई। लास्ट बॉल पे क्या हुआ कोई भाई लिख दे सुन के जरा।
क्योंकि वो स्पैमिंग भी बहुत हो रही होगी। लास्ट बॉल का लिख दे कोई प्यारा भाई, लास्ट बॉल का लिख दे, लास्ट बॉल का लिख दे। ये 1 रन बना, 6 रन से हार गए। ये परफॉर्मेंस 25 करोड़ की लानत के साथ हाँ। इनके मुंह पे मार दी जाए और इनका क्रिकेट से फिक्स वास्ता हो खत्म कर गया दिया है। जो इसको बोले ना कि बड़ा अच्छा खेलते हैं, एलिगेंट है, समझ ले चूतिया बना रहा है। मैंने तो इंडिया वाले चैनल पे भी कल परसों जब भी उसने 15 मिनट बात की, मैंने उसको भी बोला देखो यार मैं हूं पाकिस्तान से, कोई घटिया बात यहाँ पे नहीं, सिर्फ क्रिकेट की बात सुन लो। इंडिया पाकिस्तान को 9 बार हराएगा। सिर्फ ये विकेट ऐसी है कि मैं इस विकेट की वजह से 70-30 अभी भी इंडिया को दे रहा हूं, सिर्फ इस विकेट की वजह से। हाँ, अगर ये कप्तानी जो तुम लोग पहले इनिंग से गेम चला रहे थे, इसकी कप्तानी का आप सुन लो, अगर इसकी कप्तानी में तप्पड़ होता तो इंडिया 100 रन पे आज ऑल आउट हो रहा था। 20 रन एक्स्ट्रा किए उन्होंने। वो खुद हो रहे थे कि चलो तुम आज हमसे लड़ाई करो, हम देखें कितनी बैटिंग है तेरी। यार मैं टीम की स्ट्रेंथ पे बात करता हूँ जी। मेरे लिए इंडिया की टीम नहीं है, मेरे लिए क्रिकेट की एक टीम है। एल पे गई इनकी स्ट्रेंथ, किस बात की इनकी स्ट्रेंथ है? मैं स्ट्रेंथ पे बात करता हूँ। क्रिकेट बेचते हैं हम बंदे नहीं बेचते। अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम मिलाए तो स्ट्रेंथ इंडिया की है, बिला मुबालगा। आप स्ट्रेंथ देखकर बोलेंगे इंडिया जीत रहा है। भाई दुनिया के हर मुल्क में एक मैदान में मैच करा लो, इंडिया ही आपको मारेगा। दे हैव क्वालिटी पेसर। यार बुमराह ने इस विकेट पे सेकंड हाफ में, आप तो वहां बैठे होंगे मैं सुने, सेकंड हाफ में बॉल ऑल लो रह रहा था। अब बुमराह ने जो कमबैक किया है, वो बाबर ने यूं करके उसे चौका भी मार दिया। मुझे अच्छा लगा कि चलो इसने अपनी स्किल्स पे खेल के ऊपर से मारा, पुल टाइट ना अच्छा मारा। बुमराह की जगह कोई और फट्टू बॉलर होता, अगर कोई टट्टू बॉलर होता, यकीन कर अगला बॉल मुंह पे कर देता। बुमराह ने उसी लेंथ को और जोर से कमर मारी के फिर मार घंटे के किंग। वो लीफ की बॉल यही हो गया। अरे वो लीफ की ऑफ द विकेट, उसी को तो सीम कहते हैं, उसी को तो सीम मूवमेंट कहते हैं, उसको स्विंग नहीं कहते। और मैं इस बात पे आज ऑनर्ड हूँ भाई, मेरे घंटे का किंग है। ये 3 घंटियां लगी हुई है और रहेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। न्यूयॉर्क में भी देखा, हमें तो पता है। हम रो रो के थक गए यार, तुम्हें क्या पता कितना रोते हैं पीछे। ये करेगा अब कब तक रोए, क्योंकि हमें पता है बच्चों के हक मार के खेल रहे हैं, बेशर्मियां बेगैरतियां बांध के। हम तो ओपन कर रहे हैं, हम तो ओपन करेंगे। ये उस कौम की बद्दुआ है कर दो सीता। ये पाकिस्तान के उन बच्चों की बद्दुआ है जिनको इसने पाइपलाइन में ही गले दबा दिया कि जब तक मैं हूं मेरी कंपनी खेलेगी, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। मेरी कंपनी जो मेरे दोस्त हैं, सरफराज अहमद की वो खामोश बद्दुआ लगी है। वो बोलता कुछ नहीं है। और ये गुड्डू को बद्दुआ है। स्लिप में सांप पाल लिया था ना किसी ने। अबे जितना तेरा स्ट्राइक रेट है ना 118 119 वही कर लेता। मुझे आज मैच देख के लगा कि इंडिया के किसी बल्लेबाज ने कुछ किया ही नहीं, ये फिर भी हार गए। अगर कोई एक भी कुछ कर देता तो मेरा क्या होता। इंडिया की करोड़ों के प्लेयर्स, अरबों की टीम लानत ज्यादा परफॉर्मेंस आईपीएल में इतने रन बनते हैं, स्पिन करते हैं, भाग के ये लोग। सिराज पिट रहा, इसने कहा सिराज करेगा। आईपीएल में अच्छा था, बुमराह कंसिस्टेंट रहा। मैंने पांड्या का क्या बोला, अक्षर रजा सुन रहा होगा क्या? रजा वो पांड्या वाला शॉट वापस लगा दो जो मैंने कहा था वर्ल्ड कप में, देख लेना पांड्या। थैंक यू वेरी मच। हमें अपनी कई भी बात याद होती है, मगर तुम वीडियो भेज के रिमाइंड कराते हो। पंत जब अपना पहला आईपीएल का मैच खेलता था, वासे ने कहा कि पंत इस आईपीएल में कुछ करे ना करे, मगर ये आपके लिए एक लॉटरी का टिकट है वर्ल्ड कप में। T20 में, क्योंकि वो जिंदगी से लड़के आया और उसको पता है T20 में मुझ पर बड़े सवाल होते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी इनिंग खेली आज इंडिया के लिए। और भैया कैच सिर्फ उसका एक ही होता है, जो बैक भाग के कैच लेना आसान नहीं होता, और ऐसा कैच सिर्फ जडेजा ही लेता है। इस रन से इंडिया जीता है, वो अर्शदीप के रन है। शॉट मार दिया, दुबे गए, सूर्या गए, दुबे रुसवा हो गया, कैच भी छूट गया। क्यों? रिंकू बैठा हुआ दिखा रहे थे, बच्चे का ब्लॉकबस्टर बोलेंगे आज। बम्पर भाड़ परफॉर्मेंस है बॉलर की। बुमराह प्लस सिराज प्लस वर्सेस प्लस अक्षर प्लस जडेजा। अबे रोहित शर्मा की कप्तानी में बोलते रहे, तुम्हारे मुंह में छाले पड़ते हैं। अबे निकला तुम्हारी ऐसी की निकलो भी नहीं आज, वहीं डूब के मर जाओ, निकलो ही नहीं। आज कोई नेपाल नहीं जाएगा, आज कोई नासिर हुसैन के पीछे नहीं छुपेगा, आज कोई सुनील गावस्कर के 174 बॉलों पे 36 रन के पीछे नहीं छुपेगा। आज बर्बाद कर दिया जाओगे, दफना दिया जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने हम जैसों का दिल खत्म कर दिया। क्रिकेट से लेके मर जाओ, डूब जाओ, इसको लेके किंग बना के अपने अपने घर की छतों पे रख लो और इसकी कोई तुम आरती उतारो। ये घटिया जाली प्लेयर है दोनों, ये साजिश मुंह बनाते हैं मासूमों वाला है, अंदर से मक्कार, अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ये बर्बाद कर गए टीम को, खा गए, जलील और रुसवा कर गए बेगैरत।
मुझे अगर कोई निकला हुआ नजर आया, मैं बता रहा हूं, मैं उसको वही बोलूंगा, निकल तेरी घंटे के, निकल तेरी घंटे के। मैं पहले ही बोल रहा था कि इन तिलों में तेल होता तो हम भी तो कहीं यार कंप्रोमाइज करते कह रहे हैं यार, क्या हम भी तो होते हैं, हमें क्रिकेट पता है। सबसे मैं तंग हूं इस बात पे कि किसी का भी मूड हुआ, साले का पास नंबर है, फोन कर दिया यार, बीइंग अ पाकिस्तानी, अबे बीइंग अ क्रिकेटर पूछो ना। हाँ मैं बताता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी पूछो ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैंने मैच की पोजीशन पे सिर्फ एक राय की ट्वीट की, वो किसी के हक में नहीं थी, अल्लाह ना करे, ठीक है, बल्कि वो सजेशन अगर 2 बार पढ़ोगे तो वो ऐसी थी कि पाकिस्तान कैसे जीतेगा। हमने हराया क्या? अब क्या होता है कि उस पे 1-2 बेगैरत आ गए। अब क्रिकेट क्या कभी इनके घर में किसी ने बैट नहीं पकड़ा होगा, हो सकता है कोई पड़ोसी आ जाता हो, उसी को पकड़ के कह देते हो हमने बल्ला पकड़ लिया, हमने पड़ोसी का बल्ला पकड़ लिया, भाई इतना पता होगा। वो आ जाता होगा कोई मामू बन के, 1-2 के अगर नाम याद होते मैं आज लेता। अबे बेशरम, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट बेचते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, जो अच्छा खेलता है अच्छा बताते हैं। कल अफगानिस्तान में अनहोनी की, हमने कल शाम में पहला शो पूरा अफगानिस्तान पे किया। मैंने वासे को कहा था जाते हुए, जब मैं जा रहा था, मर जाओ डूब के तुम लोग यार। वासे को कहा था कि यार आज गुरबज और इब्राहिम वाली नहीं चाहिए, 10 में 55 करें, मगर 10 के बाद नजर आना चाहिए। आज इस सिंगल हैंडेडली रहमानुल्लाह गुरबज ने 80 किए, 80 किए बॉले पीतो। पावर 21 पे 3 थे इंडिया के, 21 for 3। अबे ये शब्बे राती ने आखिरी 20 में से कोई 10 बॉलर नोट खेली है। पागल के बच्चे नहीं है विक्रम राठौर वगैरह के, वो 8 तक बैटिंग रखेंगे। और अक्षर का आना, मैं बता दूं, अक्षर का आना 20 रन बनाना, टाइम भी 16 गेंदों पे बहुत बना दिया उसने। जो इस फेवर में था ना, मैं फेवर में नहीं था कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे। बाबर टॉस जीते, बाबर बैटिंग पे जाए, अपने बॉलर्स को रन्स दे डिफेंड करने के लिए, रन्स दे डिफेंड करने के लिए। क्यों कि मैं जानता था कि ये चेज नहीं कर पाएगा, इसकी टांगों में चेज नहीं है, ये वो लानत है जो पाकिस्तान पे मुस्तकिल थोपने की कोशिश की गई, आखिरकार सबके थूकों में और सबके पांव के नीचे आ गया, मसलता गया। आज ये मसल दिया पाकिस्तानी फैन ने बाबर के इस नाम को। मैं आपको सच बता रहा हूं, और ये बात सच है भाई, बाबर और शाहीन का ड्रामा चल रहा है। उठाई है जो आज तक किसी ने, पहला ओवर शाहीन को दे दिया इसने। इसको ये शर्म नहीं आई कि आमिर भाई सीनियर, सबसे ज्यादा मुश्किल आमिर का बॉल हो रहा था। आमिर के गेम पे तो रन रुके, आमिर के गेम पे तो तुम फैलो, बैक टू बैक है। पंत का तीसरा कैच, अच्छा भाई पंत लकी जरूर था, बट वो सब मुश्किल थे। असल तो वही कैच था जो उसके हाथ से गिरा फाइन लेग पे। उस्मान खान, अब मैं फिर बोलूंगा कि क्या जरूरत थी इसको यूएई से लेके पालने की, इसने मैच जिता दिया क्या? आके चौका तो निकल के इसने भी बड़ा चौड़े होके मारा था, मतलब 25 रन का भी ये प्लेयर नहीं है, तो फिर उसको वो कम से कम यही मरता है, यही जीता है साइम अयूब, फिर उस बच्चे को ही क्रिकेट खिला देते। तू खेल के खड़ा है, बाबर गया तो फखर उस्मान है जी, उस्मान तू मारेगा, मैं नहीं। तू मारेगा। उस्मान गया, फखर है, फखर तू मारेगा, छक्का मारा जडेजा, मारेगा मैं नहीं। हम जानते थे कि जब इसकी बारी आएगी ना कि तू मार, ये निकल लेगा। आ गए थे ना इसके आ गए थे बुमराह, ये बाहर जाके क्या बोलेगा? ये मंजूर था, मैंने तो पूरी कोशिश करी, देखिए सबसे ज्यादा मेरे। नहीं, जो अपनी टीम के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। ये इसके मुंह को आया है, ये इसके मुंह को आया है। जो साजिशें करेगा, जो ज़का अशरफ को थ्रेट देगा, यार वो थ्रेट में नहीं भूलता, वो बड़ी खतरनाक बात थी भाइयों, वो बड़ी खतरनाक बात थी जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड चेक लेकर फेंक दिया। वो बदतमीजी, वो भी ये एटीट्यूड इनके ऐसे हैं, मार्शल वाले, गार्नर वाले, जावेद मियादाद वाले, सचिन तेंदुलकर वाले, और इनका गेम किसी टेलेंडर। मैं आज वो बात बोलता हूं अक्सर, अबे शाहीन को अगर आपने 40 मैच में बैटिंग करा दी, शाहीन इन दोनों से अच्छी बैटिंग करने लगेगा वनडे में यार। इवन नसीम ने अभी आखिर में 2 चौके मार दिए, यानी 8-9-10 रन चाहिए होते तो नसीम जिता देता मैच। नसीम अगर मार सकता है तो इफ्तिखार के कहां थे भाई? इफ्तिखार पता नहीं कहां थे, इनके घर पे थे। असल में यार मसला वही है ना कि जहां रिजवान का सपोर्ट चाहिए थी, रिजवान को, चले मैं यूं ले लेता हूं पाकिस्तानियों के, जहां रिजवान को सपोर्ट चाहिए थी वहां इफ्तिखार का होना जरूरी था। बिल्कुल। इफ्तिखार आज अगर फखर के नंबर पे आता, फखर को आप नीचे ले लेते यार, आप इफ्तिखार पे जाते और रिजवान को वहां चार्ज करने का मौका मिलता है। रिजवान को वहां बोला जाता तुम चार्ज करो, इफ्तिखार रुकेगा, तुमसे बेहतर बैट्समैन है इसके पास, चारों तरफ के चोट से। इफ्तिखार हमेशा पेस के 4 नंबर का प्लेयर था वो, के अगेंस्ट उसका स्ट्राइक अच्छा है, हमें भी पता है स्पिन पे भी। मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ, और जहां मैं बैठा था मैं उनको बोल कर आया कि इफ्तिखार को जहां ये यूटिलाइज करेंगे वहां इफ्तिखार की पहले तो फट गई होगी। हम लोग 4 दिन से यही बातें कर रहे थे, वो 4 नंबर पे पाकिस्तान के लिए पिछले वर्ल्ड कप में रन करता रहा, अब उसका नंबर कभी 7 है, कभी 8 है, चेक कर लीजिएगा प्ले करके, कभी 7 है उसका नंबर, कभी 8 है, कभी कुछ और है। अच्छा भाई, मुबारकबाद इंडियन क्रिकेट टीम को तो सभी दे रहे होंगे,
लेकिन बिलीव मी, आज इंडिया ने उतना खेल और उतना एफर्ट नहीं किया था बैटिंग में पूरी 20 ओवर और बॉलिंग के पहले 8 ओवर, जो मैंने नोट किया जितना उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ किया। कहीं ना कहीं मुझे फील आ रहा था, जो मैं कह नहीं सकता था, मजबूरी है, कि यार कहीं इंडिया को कहा हुआ तो नहीं है कि यार वो आगे भी आपका मैच कराना है भाई, इन्हें आगे लेके जाओ। अब बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो पाकिस्तान हार गया ना। मुझे डर नहीं है भाई, मैं सीधी सी बात है, इंडियन टीम की स्ट्रेंथ थी और मैं लेके जीत गए वो। मेरी स्ट्रेंथ अगर हार जाए तो अपसेट हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 बार में से हार 9 जाए साढ़े तो 9 वो बार कमजोर है। पाकिस्तान का जीतना जो है मुश्किल था, है और रहेगा आखिर तक। उसकी वजह ये कि बाबर ने अमेरिका से हार के काम रिलैक्स हो गए थे। अबे मैं मारता हूं तुम्हें घंटे में, तुम्हारे पास ना बोलने के लिए कुछ है, ना तुम्हारे बल्ले में कुछ है, ना तुम्हारी कप्तानी में कुछ है, ना तुम्हारे पास 11 जो तुम्हारे हथियार है वो भी फूस है उनमें, ना कोई उनको पानी वाली तुम्हारे पास ऐसा लग रहा है कलर वाले तुमने होली वाली बंदूकें रखी हुई है जिनमें से कलर निकलता है या मीठा शरबत निकलता है और कुछ भी नहीं। तो ये रात भर तो खावे करते रहे। वहां पर जो काम चल रहा है वो ऑलरेडी लोग जानते हैं। वहां पे इनके फैशन शोज चल रहे हैं, इनकी कवालियां चल रही हैं, इनके डगआउट से जो खबर आ रही है वो इनकी शक्लें उतरी हुई नजर आ रही है। जबकि विराट कोहली जहाँ इंडिया का मैच 100 नहीं हो पा रहे थे, 7 आउट थे, वहां मूंगफलियां और चने खा रहे बैठा वो चौधरी बना हुआ विराट कोहली, वो बोला मेरे घंटे से निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो जो बॉडी लैंग्वेज एक खिलाड़ी की होती है वो होती है, मैच में हार जीत होती है। मैं कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ अगर बराबर से होती है और यहाँ पाकिस्तान हार जाता, तो मेरे पास से हमेशा गेम के ऊपर बात निकलती है। मैं पर्सनल एजेंडा ना चलाता हूं, ना मेरा ताल्लुक है पर्सनल एजेंडे से। कोई टीम अगर कोई अच्छा खेल जाए तो आप ये बताते हो कि कैसे अच्छा खेल गई, मगर अगर कोई टीम गलती से अच्छा कर जाए तो पहले तो आप गलतियां बताते हो, फिर ये बताते हो कि ये अगर थे किधर अगर ये इतना अच्छा खेलते हैं। तो सवाल मेरा यही था कि इंडिया के अगेंस्ट जान लड़ाते हुए क्यों नजर आ रहे हो भाई? तुमने एक काम अच्छा किया था कि अपने फैंस को रिवाइव कर दिया था। पाकिस्तान में फैंस की शदीद किल्लत हो गई है। किसकी वजह से? बाबर आजम की वजह से, रिजवान की वजह से। 3-3 4-4 ग्रुप बने हुए। सीनियर जो मैनेजर है उसका भी ग्रुप बना हुआ है, रिजवान का अलग ग्रुप है जो बयान देता है, शाहीन का अलग ग्रुप है जो वॉइस मैसेज देता है, बाबर का अलग ग्रुप है जो ग्रेड कहता है। अबे अगर तुम इतने टुकड़ों में बटे हुए हो तो फिर 25 करोड़ को चूतिया क्यों बनाते हो भाई? क्यों करते हो? तुम में जब 120 बॉले खेलने की ताकत ही नहीं है। मुझे बड़ा लोगों ने ट्रोल किया, मैंने उस वक्त भी कहा कि यार मैंने सिलेक्ट नहीं किया इंडिया का स्क्वाड। अब मेरा ताल्लुक क्रिकेट से है, मेरा फोकस ये होता है कि वो अगर आप बेस्ट लगा, हालांकि इंडिया की टीम देखी जाए तो पांड्या लूज था, सिराज की परफॉर्मेंस नहीं थी, किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी और बड़ा मुश्किल था यार। अब देखो तो शिवम दुबे पे प्रेशर था। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेंथ कम थी तो इंडिया की भी तो कम थी, उन पर भी तो सवालात थे। मगर उनको 140 करोड़ को जवाब देना है, जबकि आपके 25 करोड़ को ये सुनना है कि $25 में ये अंडर पे साइन करके दे रहा है। जी हाँ, यही बात है, आपको रुमालों में साइन कर करके बांट रहा है। बिल्कुल सही बात है। अबे आवाज बैठ गई, गला बैठ गया। मुझे शौक है तुम पे चिल्लाने का, मुझे अपने पे चिल्लाता हूं मैं, इसलिए तुम्हारे अंदर घुस जाता हूं पूरी आवाज समेत। नहीं, अब क्या करोगे आप लोग? अब क्या करोगे? आपको क्या लगता है कोई कारोबार है कि किसी की प्लेयर की आप गलत बातें बताओ? भाई हमें तो मालूम है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनकी औकात कितनी है, और ये सारी चीजें यार ये नहीं सही हो रही है। आज कोई क्वालिटी का मसला है, फेस पे देखा मैंने 720 किया, ये नहीं सही हो रही भाई। माजरा नहीं नजर आ रहे शायद, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम प्यारे शायद नहीं नजर आ रहे हो, ऐसा मुझे भी गुमा हो रहा है। शायद भाई कोई साजिश है, कोई नेट वेट की कमजोरी है, बहरहाल जिस तरह होता है उसी तरह हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कर लेते हैं कि इंडिया ने क्या किया। देखिए रोहित शर्मा ने मेरे हिसाब से आज एक उस पे नहीं उस पे से तो हटा दिया, उस पे तो लाया था देखने, उस पे तो वो स्टक होता है, मैंने उस पे लॉन्ग पे रखा, सबका ही आ रहा है उस पे तो लैग होता है ना। अभी उस पे भी करके देखा है दोबारा, तो वो यही है कि उसमें कोई मतलब पिक्सल मुझे लग रहे हैं कि कोई कमजोर है चेहरे पे, रुकावट कोई नहीं है। वो इसी बात का लोग क्योंकि लिख रहे हैं मुस्तकिल। ये टी शर्ट जब तुम पहनते हो वहां से इंडिया जीत जाता है, चक्कर क्या है? तुमने कोई टोटका किया हुआ है? ये टी शर्ट मैंने तो इसलिए चेंज कर ली। किस्मत की बात है भाई, ये मुझे आज किसी ने भेजा कि आपने 23 अक्टूबर 2022 को ये टी शर्ट पहनी, क्योंकि काली टी शर्ट पहनते हम, ये काम करते हैं ना, इसमें कलर आता है, काली टी शर्ट हम दोनों ही पहनते हैं। हाँ, उन्होंने भी काली पहनी, मैंने नहीं पहनी है, इसलिए मैंने बोला नहीं यार मैं चाहता हूं 120 में जीते हैं। मुझे 23 अक्टूबर तो याद आ गया था, फिर अभी बीच में किसी ने बोला कि अहमदाबाद वाले मैच की रात भी आपने यही टी शर्ट पहनी थी। अबे समोसे, नमक-पारे, भाई इस टी शर्ट में जलाल तो है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, वहां गया तो वहीद के कबाब, चिकन टिक्का, सीना, इस टी शर्ट से प्यार हो जाता होगा भाई लोगों को। मीठे में कुछ ना कुछ खीर। अबे हमने तो एहतमाम किया था, हम तो अपने खर्चे, जेब का खर्चा लगा दिया तुम्हारे पे।
तुमने तो लानत भेज दी हमारी सारी। लानत भेज देनी जितने चाहिए। मेरे मिलने जुलने वाले थे, मैं बहुत दिनों बाद मैंने उनको खुश देखा। क्यों? हाँ। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। हाँ। मैं अपने मुंह को सी के बैठा रहा। मैंने बोला नहीं यार, मैं इनकी खुशियों में रंग में भंग डालने वाला आज नहीं बनता। मैं चुप रहा। मैं इसीलिए आज आपने देखा होगा दिन भर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, सही किया आप। क्योंकि जिनसे मेरा रोज का मिलना जुलना है, मैं उनको खुशी देखकर मैं उनको मायूसी करना चाहता था। जी हाँ। हालांकि मैंने कहा भी कि ये 120 रन बनाएगा कौन? अब कौन करेगा? किंग। कौन करेगा? अपना किंग। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन का घंटा कर लेगा? अब ये बम्बू जो दिया है, ये अब इनकी भी लानत बन के बरसेगा बस। हाँ, सारी चीजें ही लानत बन सकती हैं और बरस भी सकती हैं, बाकी सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इतनी तो इनकी खेलने में नहीं फट रही थी जितनी हमारे बोलने में फट गई। तो कहने की बात यही है भाई कि पाकिस्तान की बर्बादी इनके पैसे काट ले मोहसिन नकवी साहब। पैसे आपने कहा था मैं लाख $1 दूंगा, शायद सुनने में आया था जीत के, तो हार पे काट भी है भाई। आप अगर हमसे पूछ लेते ना, आपने 4 हफ्ते ज्यादा दे दिए थे, हम बोलते सर आप 15 दिन ले बस आप 8-10 दिन ही दे दे, ये ग्रुप से ही बाहर हो जाएंगे, आपको यूएसए का यकीन नहीं होगा। और आप हमसे डायरेक्ट पूछते हैं तो हम आपको कहते कि 6 को आपका फैसला हो जाएगा। आप बता देते तो हम आपको बता देते। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर उठाना है तो ये जो धंधे वाले करीब है अपनी जगह, हम आपको टेक्निकली सारा कुछ डिस्क्राइब करके सब बता सकते हैं कि पाकिस्तान हारता क्यों है, असल मसला क्या है, पसे पर्दा आप हमसे पूछवा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी वो टोला जिंदा है जी, जिनकी ये साजिशें हमने बर्दाश्त करी अभी 120। जी हाँ, बहुत सारे लोग जिंदा है। ये अपना रूप बदलेंगे और हाँ। क्रिकेट को ठीक करने के लिए नया मंजर लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये 8-10 लोग हैं, ये इनमें से 4 ऐसे हैं जो ये बारी निपटा रहे हैं। 4 अब जो आएंगे वो बुराई करके आएंगे और वो बारी करेंगे कि टीम वही चलती रहेगी। टीम वही चलती रहेगी, बर्बादी पुरानी वाली। इनको एनसीए के 13 नंबर कमरे में बंद करें, जिसके बारे में यूनुस खान कहता हुआ है। जी हाँ, सही कहते हैं। और एक पेट चढ़ा दें। जी हाँ। और गुब्बारे दे वो वाले जो फटते नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फाड़ते रहो, फटेगी ही नहीं। आज इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के ताबूत में टीम इंडिया ने आखिरी कील ठोक दी है मेरे ख्याल से। ये अब मैं दावे से कहता हूँ, देखिए जिनके इन लड़कों के साथ कोई ग्रुप्स हैं, फायदे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्क्वाड पे तो फैमिलियां लेके ऐसे गए हैं जैसे तुम वेकेशन देगा, तुम माइकल जैक्सन बनेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्या बने हुए, मतलब अब तो मैं बर्बादी के परवाने पे भी कहता हूँ ना, अक्सर के दस्तखत कर दिया। अब तो इन्होंने बर्बादी का परवाना तो पुरानी हो गई, अब तो तबाह गारत कर दी पाकिस्तान की क्रिकेट। मेरा ख्याल से आने वाले बच्चे ये भी समझ चुके होंगे कि क्रिकेट का खेल नहीं खेलो, उस पर यही लोग विराजमान है, यही चंद लोगों का गैंग चल रहा है जिनकी किसी की बॉल पिच तक नहीं पहुंचती, किसी का बल्ला इतना बड़ा शॉट नहीं मार पाता कि वो बाउंड्री के बाहर चला जाए। छक्के कितने हैं इनके। मैं आपको बताऊं, एक वीडियो में जब यहाँ से जा रहा था ना, जब इंडिया 120 पे आउट हो गया था, जो खुशी मेरे घर वालों की, मेरी बच्चियों की, मेरी बेटियों की शक्ल में थी, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। और मेरे दिल में एक जगह आया रास्ते में, जब मैंने सोचा कि यार मैंने बहुत अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतने चेहरे खुश देखे, इतने खुशी देखी है। वरना तो मेरी खाला जो थी उनको पता ही नहीं था कि कौन बैटिंग कर रहा है, कौन फील्डिंग कर रहा है। मैं जब आया हूँ वापस तो देखा, वो दुआ करने पे लगी है। मुझे अफसोस हुआ उनको देख के, मेरे गुस्से में इजाफा हो गया कि जब तुम खुशियां देने के काबिल ही नहीं हो तो फिर इनको पैसे क्यों बनाने दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? इनके पैसे बन क्यों रहे हैं? काटे इनके पैसे, वर्ल्ड कप की सारी पैसे डाले पीसीबी के अकाउंट में, खत्म करें इनके कॉन्ट्रैक्ट ऐसी की तैसी में। हम 5 साल लगे हमें क्रिकेट में दोबारा से तैयार होने में, 5 साल लगे। अगर इन नाकामियों पे किसी ने पर्दा डालने की कोशिश करी, किसी फॉर्मर लेजेंड या खजूबी लेजेंड ने, मैं अभी से बता रहा हूं उसको ऐसी की तैसी कर दूंगा। हाँ, अभी कुछ लोग उतरेंगे तो इसमें बताएंगे आप नहीं होगा। अब 2 मैच जीते, आगे मैच चढ़ाऊंगा अपने घंटे पे इनके। नहीं, आगे क्या जीत जाए, वो कौन सी कोई टीमें हैं, अगर उनसे भी नहीं जीते तो फिर सोचे फिर क्या होना है। उनसे भी नहीं जीते तो फिर सोचो फिर ये क्या होना है। कनाडा ने भी जिस तरह से आयरलैंड से मैच खेला है, अगर कोई ट्रिकी श्रिकी कंडीशन में कनाडा से लड़ रहे हैं तो हु नोस, क्योंकि कनाडा के बंदे जिसका केटन मैं बता चुका हूँ, लोगों ने प्रेज भी किया कि आपने पहले दिन बताया था, उसने दूसरे दिन भी बम्बू दे दिया। तो केटन जो है ना यहाँ से बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा भाई। वो एक सोच आती है हमारी भी, हम भी यहाँ पे बैठते हैं, हम यहाँ पे रोज शोज करते ही हैं। एक सोच हमारे अंदर भी डेवलप होती है कि यार 120 रन के लिए आपने प्लान किया क्या हो? आप समझे नहीं, आप प्लान होता है ना कोई प्लान है, किंग कर लेगा। तो जो प्लान था वो तो एग्जीक्यूट हो गया, इनका हो गया 6 ओवर 40 रन। हाँ, दोनों भाई 50-50, कैच भी छूट गया ना। अब पाकिस्तान की नीड थी, अब यहाँ से पाकिस्तान था, आपने अपने कर लिए, आपने वो स्टैंड दिया जो एक डिजायर स्टैंड होना चाहिए। बाद आपने यार अपने नीचे वालों के लिए आसानी करने के बजाय आपने उनको मुस्तकिल धोखे में रखा। रिजवान रोकना शुरू हो गया थोड़ी देर के बाद। तेरी फटी भी हो उस्मान, अब तुम मारते हो ना, मैं रोकूंगा तो तेरी फटी भी हो। रिजवान ने तू आए तो तेरी फटी भी हो। अब एक काम करो, इन टुट्टलों को भेजो, इनकी टांगे वहीं बल्ले मार के तोड़ दो, इनको तोड़ दो, रिजर्व में उनको खिलाओ। पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा उठवा दिया मेरा शाहीन, मेरा बाबर, मेरा रिजवान, मेरा हारिस टेपिया,
ये नसीब इनको किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजने की जरूरत हाँ। नहीं थी। इन पे कोई काका चढ़वा देते ना, काका। अच्छा, आप एक और बात वो सुन अच्छा था, भाईजान। इमाद काका वसीम चढ़ के इनको ठीक कर देता। लाइक अदर्स इमाद वसीम से भी बड़ी प्ले और मिस हुई और उसने 3 ओवर बहुत अच्छे कराए। लेकिन मुझे एक बात बता दो, एक आदमी को तुम पाकिस्तान भेजने की बातें हो रही हैं कि उसे हम पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे। उस आदमी को तुमने पकड़ के आज जबरदस्ती मैच क्यों खिलाया? तुम भाई साइम अयूब को खिला देते, तुम्हारे पास लड़के बैठे थे, आजमी को खिला देते। जब फेलियर्स बर्दाश्त कर रहे थे तो बर्दाश्त कर लेते। तुमने ये भी मुल्क को कौम के साथ ठीक नहीं किया। इंजेक्शन लगाने वाले क्या फिक्र है? अबे $25 में पाकिस्तान का नाम बेचते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? जी हाँ, ये 98 में देख चुका हूं मैं, डरबन वाले बाबा के चक्करों में। ये टीम उतरी भी थी वहां पे पाकिस्तान की, वहां पे 3 वनडे और 3 टेस्ट से वहां पर। मैं तो बहुत सारी चीजों का अहली शाहिद हूँ, बोलता नहीं हूं तो क्या मतलब है? हाँ, लेकिन आसिफ अली जैसे लोग भी अब नहीं है जो तुम्हें अपने 2-4 छक्कों से कभी बचा लेते थे। राशिद भाई भी नहीं बताते 98 का टूर सही किम्बरली वाला इंजमाम भाई ने श्रीलंका के खिलाफ